तो गाइस, क्या हाल है? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आईपीएस से फाइट कर रहे होंगे। लड़ते रहना अपने सारे मिलके, आईपीएस से बाहर निकलेंगे। तो गाइस, एक बहुत मतलब बढ़िया टॉपिक है जिस पे मेरे को बात करने का मन था, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो गाइस, आपको क्या लगता है कि आईपीएस वॉरियर होता है, आईपीएस पेशेंट होता है, जो भी आईपीएस से सफ़र कर रहा होता है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, ये चीज़ें, पैनिक अटैक, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीज़ें लगती हैं आपको? नहीं, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि गूगलिंग करना, अपने हर छोटे-छोटे सिम्पटम को गूगल करना। थोड़ी-सी दिक्कत हुई नहीं, गूगल, थोड़ी-सी दिक्कत ये हुई, गूगल। गूगल उसको सॉल्यूशन देता है? नहीं। अगर किसी को भी मिला है, एक भी पर्सन को, किसी को भी गूगल से सॉल्यूशन मिला है, आप मेरे को बता दो, ठीक है? और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिस दिन भी आपको पता चल गया ना आपको आईबीएस है, गैस्ट्रो के सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए और आपको कंफर्म हो गया कि आपको आईबीएस है, एच पाइलोरी वगैरह इनका भी तो आपको पता ही चल गया, अब साइकियाट्रिस्ट के पास ही इलाज है। और जो भी गैस्ट्राइटिस वगैरह जो भी कुछ आपको बोल दिया डॉक्टर ने, तो आप कहीं सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, इलाज लो। और ये जितना भी गूगल पे वीडियो सर्च करना है, आईबीएस के बारे में जो भी सर्च करना है, अगर आपको लगता है कि मैं आपको एक सही जानकारी या सही सलाह देता हूँ, छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के आप मेरी एक बात को गांठ मार लो, आप गूगल करना छोड़ दो और आईपीएस के बारे में सर्च करना छोड़ दो। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आपकी लाइफ में चेंजेस देखना कितने आएंगे। बहुत चेंजेस आएंगे भाई, बहुत चेंजेस आने वाले हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है गाइस? आईबीएस जो वॉरियर होता है ना, उसका दिन पता है कैसा होता है? मैं आपको बताता हूँ। सुबह उठते ही बार-बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, जिसको डायरिया है। डायरिया वाले रिलेट करेंगे कि, और जिसको कॉन्स्टिपेशन है, वो सोच रहा है कि यार आज मेरे को फ्रेश ही नहीं होने जाना पड़ रहा, आज फिर कॉन्स्टिपेशन है। किसी को फाइल पाइल फिशर वाली दिक्कत आ रही है बीच-बीच में साथ में, वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो पता है क्या होता है, जब आप खाना खाते हो, आप खाना खाने के बाद आपको ब्लोटिंग हुई। ब्लोटिंग होते ही बस एक सिम्पटम आया नहीं, आपने उठाया फ़ोन, फ़ोन उठाते आपने किया गूगल या यूट्यूब, उस पे बस सर्च कर दी अपनी स्टोरी स्टार्ट, और उसके बाद सारा आपका जो सर्कल है वो स्टार्ट हो गया, साइकिल। पहले सिम्पटम आया, फिर एंग्ज़ायटी क्रिएट हुई, गूगल सर्च किया, उसके बाद और ज़्यादा एंग्ज़ायटी हुई, फिर और ज़्यादा सिम्पटम आए। इस चीज़ में आईबीएस का पेशेंट, आईबीएस का वॉरियर है जो पड़ा रहता है। और मेरे को पता है गाइस क्या लगता है, मैं आईबीएस वॉरियर का सबसे बड़ा दुश्मन किसको मानता हूँ? आईबीएस वॉरियर का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। आईबीएस का वॉरियर है ना, जो आईबीएस से लड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन ही वो खुद है, क्योंकि वो सर्च कर कर करके खुद की बीमारी खुद नहीं बना रहा है। वो सर्च कर लेते हैं कि अच्छा, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, लूज टूल आ रहा है, कहीं मेरे को यार ये कैंसर से रिलेटेड तो नहीं, क्या आईबीएस से हार्ट अटैक तो नहीं आता, क्या तेज हार्ट बीट से कोई हार्ट तो नहीं फेल हो जाता। ये सिम्टम ऐसे ऐसे चीजें सर्च करता है और डरते हैं। मेरे पास फोन आते हैं बकायदा, मेरे को बहुत से लोग बताते हैं, भाई सबसे पहली चीज तुम ये रिसर्च करना छोड़ दो, तुम्हें आईपीएस से निकलना है, तुम्हें आईपीएस पे पीएचडी नहीं करनी, तुम्हें आईपीएस पे कोई बुक नहीं लिखनी भाई। पहली चीज तो ये समझनी स्टार्ट करो, ठीक है? तुम्हें कोई आईबीएस पे बुक नहीं लिखनी, और इन चीजों पे थोड़ा काम करो, और इन चीजों को ज्यादा सर्च मत करो। तो गाइस, एक चीज और मैं ओपनली कितनी बार बोल चुका हूँ कि आईबीएस का राज यही है, आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। इस चीज को समझो, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर नहीं है आई बस। आपकी एक भी रिपोर्ट में अगर आपकी इंस्टेटाइन के अंदर कुछ भी दिक्कत आई है तो आप बता दो। कोलोनोस्कोपी आपने करवा ली, एंडोस्कोपी आपने करवा ली, अल्ट्रासाउंड आपने करवा लिया होगा, मैं कह रहा हूँ पता नहीं कितनी कितनी ना जान की आपकी रिपोर्टें पड़ी होंगी। एक भी रिकॉर्ड रिपोर्ट में प्रॉब्लम आई है तो आप मेरे को बता दो कि भाई इस रिपोर्ट में प्रॉब्लम आई है। क्यों? क्योंकि आएगी नहीं।
क्योंकि आईबीएस फंक्शनल डिसऑर्डर है। फंक्शनल डिसऑर्डर मतलब आपका ब्रेन और गट काम ही नहीं कर रहे, वो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। तो आईबीएस के अंदर आपका कुछ दिक्कत नहीं आई है, आपका स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ा, तभी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, ठीक है? तुम गूगल करते हो कि ये इससे रिलेटेड है, भाई कुछ नहीं होने वाला, आईपीएस से कोई नहीं मरता। आप इतनी गूगल मत करो, ये गूगल वाली बीमारी छोड़ दो, यूट्यूब वाली बीमारी छोड़ दो, हर किसी के चैनल पे जाना, जाके 2 दिन हुए, ट्रीटमेंट स्टार्ट हुए, अपने डॉक्टर पे डाउट करना कि यार ये मेडिसिन दे रहा है, इसकी मेडिसिन वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कौन से डॉक्टर से मेडिसिन ले? मैं सिर्फ एक ही जवाब देता हूँ, आप लोकल से लो या आप उससे लो जिस पे आपको 101% विश्वास हो। क्योंकि आपको 101% विश्वास होगा ना तो आपको उस पे डाउट नहीं होगा भाई। आईबीएस में माइंड का सबसे बड़ा फैक्टर है। आपको उस पे डाउट नहीं होगा और आप निकल जाओगे आईबीएस से। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो जिस पे आपको 101% विश्वास है। चाहे वो गली मोहल्ले का ही डॉक्टर क्यों ना हो। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप बढ़िया डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे हो, आपको उसकी मेडिसिन पे डाउट ही है, आप उसकी मेडिसिन पे भी डाउट कर रहे हो, तो क्या आप ठीक हो जाओगे आईबीएस से? नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपका जो माइंड उस मेडिसिन का जो वर्क है ना, उसको नेगेटिव वे में लेगा, उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करने ही नहीं देगा। तो इसलिए बोलता हूँ मैं, ठीक है? इतना रिसर्च मत किया करो। छोटे अपने सिम्पटम जो भी रिसर्च करते हो इनको छोड़ो, इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, अपनी मेडिकेशन पे ध्यान दो और आईबीएस का सॉल्यूशन चाहते हो कि आईबीएस आपका हील हो। जिस दिन पता चल गया कि आईबीएस का ये सॉल्यूशन है, साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, वॉक, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है आईबीएस को बाहर निकालने में। अगर आपको परमानेंट क्योर होना है तो। अगर आप चाहते हो कि मैं एकदम आईबीएस से बाहर निकल जाऊँ, भाई मैं ज़िंदगी में कभी भी आईबीएस में ना गिर पाऊँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी यूट्यूब पे मेरे को नहीं लगता अभी तक किसी ने ओपनली बोला है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप बाहर निकल जाओगे, आप जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, देखो आपके विचार कैसे रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं या नहीं रह रहे, सकारात्मक विचार रखो और खुद पे काम करते रहो। जिस दिन आपको पता चल गया आपको आईबीएस है, साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन लो, साइकियाट्रिस्ट का सहारा लो, उनसे जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, अपने माइंड मेंटल हेल्थ पे वर्क करो, अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना खाओ जो आपको सपोर्ट करे आपके गट को और डेयरी प्रोडक्ट थोड़ा स्टार्टिंग में अवॉइड करो क्योंकि वो पचने में ज़्यादा हैवी होते हैं, उनके पीछे का लॉजिक यही है बस और कुछ भी नहीं है। और मैदा भी उसमें फाइबर नहीं होता है इसलिए उसको मना किया जाता है और कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा नहीं है कि उनमें कोई ज़्यादा दिक्कत है। बाद में ठीक होने के बाद में ले लेना चाहिए, ठीक है? और साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन लेने के बाद आप योगा करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, सुबह शाम वॉकिंग करके आओ और जो भी अपना दिनचर्या है, अपना जो भी काम करते हो उस काम में बिजी रहो और घर पे बिस्तरे पे बैठे बैठे बेड पे बैठे बैठे आईबीएस नहीं सोल्व होने वाला। ये मैं आपको आज बता दूं, घर के अंदर बैठे रहोगे ना तो आईबीएस नहीं ठीक होने वाला, घर से बाहर निकलोगे तो रास्ते बनेंगे। ये चीज मेरी याद रखना, ठीक है? तो ये आईबीएस का सॉल्यूशन बता दिया मैंने आपको। साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन लो और योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम इन चीज़ों पे वर्क करो, ठीक है? एक चीज़ तो ये और रिसर्च के बजाय अपनों को खुद को इन्वॉल्व करो, हॉबीज़ जो आपको हॉबीज़ पसंद है वो चीज़ें करो और अपने करियर की ओर देखो कि करियर में क्या कुछ कर सकते हो। जो भी आपको पसंद है वो चीज़ करो, ठीक है? और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जाके उनके साथ बैठो, उठो, बैठो, इन्वॉल्व हो उनके साथ। जो भी चीज़ें उनमें शामिल हो, अपने आप को हर चीज़ में शामिल करो, तभी तो आप आईबीएस से बाहर निकल पाओगे ना यार। आप सोचो कि मैं घर पे बैठा रहूँ और मेडिसिन लेता रहूँ, मैं आईबीएस से निकल जाऊँगा, नहीं निकल पाओगे भाई, ऐसे नहीं निकला जाता आईबीएस से। ऐसे थोड़ी निकला जाएगा यार, ऐसे तो कोई भी नहीं ठीक हो सकता। हर चीज़ में इन्वॉल्व करो, इन्वॉल्वमेंट लो, हर चीज़ में पार्ट लो, ठीक है? तभी तो आई और अपने मन के अंदर एक चीज़ बिठा लो कि मैं आईबीएस के साथ भी नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। जिस दिन आपने ये चीज़ ठान ली ना अपने मन में, उस दिन आईबीएस की पावर हाफ हो जाएगी। उस दिन आईपीएस की जो शक्ति है ना आपको जो तोड़ रही है दिन ब दिन, वो आधी हो जाएगी, जिस दिन आपने ये चीज़ ठान ली।
ठीक है? और दूसरी चीज़, इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट लो, और पार्टी वगैरह कहीं पे भी आ रहे हैं, बाहर निकलो घर से, निकलोगे तो रास्ते मिलेंगे, ठीक है? और एक एक चीज़ बताता हूँ गाइज़, आईपीएस के साथ तो कभी भी जीवन रुकता नहीं है, ठीक है? मैं मानता हूँ आईपीएस मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल तो नहीं, आप खुद सोच के देखो। इम्पॉसिबल है क्या आईपीएस से निकलना? आईपीएस के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आईपीएस को ना सर्च करते हैं, उनको आईपीएस है। वो बंदे बाहर जाते हैं, घूम रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं उनको आईपीएस है, ठीक है? और वो बंदे अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो सर्च नहीं कर रहे, और जो सर्च कर रहे हैं वो नई-नई बीमारी खुद के अंदर डेवलप कर रहे हैं। आईबीएस पर्सन की सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है। तभी तो मैंने बोला आईबीएस वॉरियर का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। दूसरा कोई नहीं है, उस वॉरियर का दुश्मन ही सबसे बड़ा वो खुद है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आईपीएस के साथ भी नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है, बस आपके मन में एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए तगड़े वाला कि यार मैं करके रहूँगा, मैं इससे हारूँगा नहीं, मैं इससे निकल के रहूँगा। ये जिद होनी चाहिए। सारा दिन बैठ के बेड पे रिसर्च नहीं करनी अपनों को इसके बारे में, ठीक है? ये चीज़ मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने इन चीज़ों पे रिसर्च करते रहेंगे, अपने इसके जाल में फँसते रहेंगे, ठीक है? वो लोग क्यों नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं, जिनको आईबीएस है फिर भी उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं ये चीज़ ऐसी है। वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अपनी, और उनको अपने से क्या पता ज़्यादा तकलीफ हो, पर वो फिर भी नॉर्मल जी रहे हैं, ठीक है? तो इ इन चीज़ों को समझो थोड़ा, इतना सर्च नहीं करना, अपनों को पता लग गया, मेडिसिन खाओ, जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें करो, और आप आईबीएस से बाहर निकल जाओगे यार। और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ घूमो फिरो, लाइफ एंजॉय करो। इतना खूबसूरत जीवन है यार, मतलब एक बार जीवन मिला है, कौन कहता है बार बार जीवन मिलता है यार? एक बार जीवन मिला है, उस जीवन का आनंद लो ना यार। खूबसूरती देखो जीवन में, हर तरफ नेगेटिविटी क्यों देखते हो? पॉजिटिविटी भी तो देखो ना। आपकी जीवन में पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो है आपकी लाइफ में, ठीक है? आईबीएस आपकी जीवन का एक पार्ट है, आपकी आइडेंटिटी तो नहीं है, आपके जीवन का एक हिस्सा है। मान लिया कि आपको आईबीएस हो गया, क्या आईबीएस आपकी पहचान बन गया? नहीं ना, उसको पहचान क्यों बनने दे रहे हो अपने जीवन की? ऐसे सारा दिन सर्च कर के खुद का दिमाग खराब करना, मेडिसिन के बारे में सर्च करे जाना। और मैं आपको एक बात बता दूँ, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है यूट्यूब पे, आप सब इंटेलिजेंट हो, ये चीज़ याद रखना। किसी के चक्करों में मत पड़ो, कि आपको लगता है कि यूट्यूब वाला कोई मेरे को 4 महीने में क्योर कर देगा, 5 महीने में कोई नहीं करने वाला। हो अगर 4 महीने में कोई क्योर कर रहा है तो हो जाओ, होके देख लो। कोई भी एक पर्सन बता दो जो कह रहा है मैं 4 महीने में, 3 महीने में क्योर हुआ हूँ। कोई बताता है क्या? नहीं बताता। कोई हो ही तो होता ही नहीं है। 2-2 महीने मेडिसिन खा के तुम्हें रिलीफ मिलता है, तुम मेडिसिन छोड़ देते हो और सोचते हो बस आईबीएस ठीक हो गया। ऐसे नहीं होता यार। लॉन्ग टर्म मेडिसिन रखो, रिलीफ मिल रहा है तो भी मेडिसिन लेते रहो, ठीक है? अपना कोर्स पूरा करो, अपने साइकियाट्रिस्ट के सुपरविजन में रहो, डॉक्टर के बिना पूछे कोई मेडिसिन मत लो, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखो। और मैं आपको गाइस एक लास्ट सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि आईबीएस के सिम्पटम गूगल करना बंद करो, और ये जो ग्रुप वगैरह की जो भी चक्करों में आप पड़े हुए हो, इनसे आप कभी भी नहीं निकलने पा रहे, ना आपका भला होने वाला इन ग्रुप के चक्करों से, ठीक है? आप नेगेटिव और रहोगे, ग्रुप के चक्करों में से बाहर निकलो, ठीक है? इन ग्रुप के चक्करों में से बाहर निकलो। हाँ, अगर कोई ग्रुप आपकी सोशल लाइफ अच्छी कर रहा है, तो उस ग्रुप में रहो, अदरवाइज़ इन ग्रुप के चक्करों में से बाहर निकलो, क्योंकि आप कभी भी नहीं सही होने वाले। इन नेगेटिविटी से दूर रहो, साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन लो, और अपने दिमाग को हेल्थी बनाओ। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करो, अपने दिमाग को हेल्थी बनाओ, अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे-अच्छे लोगों को सुनो, अच्छे-अच्छे संतों को सुनो, जिनको सुनने का आपका जी करता है, जिनको सुनने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, उनको सुनो, ठीक है? पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़, आपकी आईबीएस की हीलिंग की जर्नी ही स्टार्ट तब होगी, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जिस दिन आपने आईबीएस को गूगल करना बंद कर दिया। जिस दिन आपने अपने सिम्पटम बंद बंद कर दिए ना गूगल करना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपकी आईबीएस की हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। सच बता रहा हूँ, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। मेरी भी वीडियो मत देखो, मेरी भी वीडियो मत देखो, मैं नहीं बोल रहा मेरी वीडियोज़ देखो, मेरी भी मत देखो, किसी की मत देखो, बट आप गूगल करना बंद कर दो आईबीएस को, ठीक है? क्योंकि ये आपको और नई से नई बीमारी देता जा रहा है,
ठीक है? आपको साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन का पता चल गया, आपको दिक्कत आ रही है तो आप अपने साइकियाट्रिस्ट को बताओ ना। आप क्यों यूट्यूब पे किसी को बता रहे हो? कोई आपको गलत मेडिसिन बता देगा यार, आपको लेने के देने पड़ जाएँगे। वो माइंड की मेडिसिन है यार, ये चीज़ समझो। इंसान पागल हो सकता है उनसे, अगर गलत डोज़ में चली जाए। आप दूसरों से पूछ रहे हो, जिनको कुछ पता ही नहीं है। मतलब वो डॉक्टर पागल है जो 7 साल उसने स्टडी की है। आपकी आईबीएस की हीलिंग की जर्नी उसी दिन स्टार्ट होगी, जिस दिन आप आईबीएस के बारे में सर्च करना छोड़ दोगे। मैं आपको सच बार-बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बीमारी है आईबीएस के अंदर, आईबीएस पेशेंट की, जो वो सारा दिन आईबीएस, 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 आईबीएस सर्च करता है। आईबीएस आपके मन में एक जाल-सा बना लेगा, अपनी सेंटर ऑफ लाइफ बना लेते हो आईबीएस को। सारा दिन लाइफ के इर्द-गिर्द आईबीएस, आईबीएस घूमता रहता है आपके, ठीक है? जो भी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों से बाहर निकलो, मेडिसिन के बारे में इतना रिसर्च मत किया करो, ठीक है? आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आईबीएस से बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत आपका जीवन है, ठीक है? बाहर निकलो और उस जीवन का आनंद लो, ठीक है? और आई होप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी तो आईबीएस वॉरियर के साथ ज़रूर शेयर करो ये वीडियो, और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को मैं तो ये बोलूँगा, इस वीडियो को अपने जितना हो सकता है ना उतना इस वीडियो को समझने की कोशिश करना। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ अगर वो आपको समझ आ गई तो आप आईबीएस से 100% बाहर निकल जाओगे। और इतना मुश्किल नहीं है आईबीएस से निकलना। मुश्किल तब है जब आप लोगों के चक्करों में आओगे, लोग आपको गुमराह करते रहेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। तो उन चीज़ों में मत पड़ो, किसी का चैनल मत देखो, किसी के चक्करों में मत पड़ो। मैं नहीं बोल रहा, ठीक है? आप बेफ़ालतू इन चक्करों में पड़ रहे हो। अपनी हीलिंग जर्नी पे ध्यान दो, मेडिसिन खाओ और मस्त रहो, चिल रहो, अपनी फैमिली के साथ टाइम एन्जॉय करो, मूवी देखो, स्टडी करो, करियर में आगे बढ़ो। बहुत सुंदर है, आपको अपना करियर बनाना है और जो हो गया उसको छोड़ दो। जो पीछे जा चुका है, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते और जो आगे आने वाला है उसका आप बहुत कुछ कर सकते हो। उसका सारा कुछ कंट्रोल आपके हाथ में है। बहुत कुछ कर सकते हो। तो उन चीज़ों पे ध्यान दो जो आने वाला है, ना कि जो जा चुका है उस पे ध्यान दो, ठीक है? तो उन चीज़ों पे वर्क करो। थैंक यू।